हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए साइंस में केमिस्ट्री करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में आज हम करेंगे पीरियोडिक टेबल, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसको करने से पहले एक बार पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। एक्चुअली इस पीडीएफ में अलग से इमेज लोड नहीं हो पा रहा है, ऐड नहीं हो पा रहा है, उस वजह से मुझे अलग से आपको गैलरी में दिखाना पड़ रहा है इसे। तो ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है हमारा पीरियोडिक टेबल, आपने देखा ही होगा जो केमिस्ट्री आपने पढ़ा है अगर तो देखिए इसमें क्या होता है। ये आपका जो इस तरह से 1 मिनट, ये जो इस तरह से है हॉरिजेंटल लाइन जो है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ये इसको हम बोलते हैं ग्रुप। और ये जो इस तरह से ये खाने बने हुए हैं, ये जो या लाइन बोल सकते हैं आप इसको, तो ये हमारा होता है आवर्त यानी कि पीरियड, ठीक। तो ग्रुप फर्स्ट, ये जो हमारा है ग्रुप फर्स्ट जो होता है हमारा, ये जो आपके होते हैं ये सारे के सारे जो है एल्कली मेटल होते हैं। और ये जो होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल होता है। ये सारा का सारा हमारा डी ब्लॉक में आता है, और जो कि हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है। और ये जो होते हैं हमारे, इसमें थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे कि ये सब, अगर हम सबसे लास्ट वाला ग्रुप देखें, ये तो ये हमारा जीरो ग्रुप होता है, जो कि सारे के सारे अक्रिय गैस होते हैं, मतलब नोबल गैस होते हैं। और इसमें ये जो है ये सारे के सारे मेटल होते हैं। इस तरह से ये जो लाइन है धातु अधातु को अलग करती है कि ये मेटल है और ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और ये मेटलॉइड होते हैं, मतलब दोनों का गुण शो करते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों का शो करते हैं, ये येलो वाले जो हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें वो बात करें, ब्लॉक की बात करें, तो ये हमारा दोनों होता है, ये एस ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। ये हमारा पी ब्लॉक होता है और ये हमारा डी ब्लॉक होता है। और ये लास्ट का जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है, ये हमारा एफ ब्लॉक होता है, ठीक है, जो यहीं से ट्रांजिट करके नीचे की ओर आ गया रहता है। इसका अपना ही केमिस्ट्री होता है, ठीक। तो ये हमारा हुआ एक तरह से पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू। इसके बारे में जितने भी फैक्ट, जितने भी तथ्य हैं पूछे जा सकने वाले, वो सारे के सारे हम अपने पीडीएफ में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आवर्त सारणी में पहले आवर्त जो होता है, उसमें 2 तत्व होता है और वो सबसे छोटा आवर्त, मतलब जो हमने अभी देखा था इस तरह से, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम था उसके बाद से, तो ये पहला आवर्त हुआ और इसमें 2 ही तत्व हुए, तो ये सबसे छोटा आवर्त होता है और 2 तत्व होते हैं। सेकेंड वाले में आते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं और यहाँ पे इधर, तो फिर यहाँ पे सेकेंड में और थर्ड में, जिसमें 8 तत्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लघु आवर्त बोलते हैं। और चौथे पाँचवें में 18, फिर उसके बाद से लास्ट में 32 तत्व होते हैं। अगर हम एक बार से दोबारा से देख लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ एक बार देखिए ये, हाँ। तो आप यहाँ पे देखिए, ये पहला आवर्त हो गया, इसमें 2 तत्व हो गए। ये दूसरा तीसरा आवर्त हो गया, देखिए इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। और ये चौथा पाँचवा हो गया, ये छठवां और सतवां हो गया, इसको ऐड करके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तत्वों का वर्गीकरण हुआ है। अब अगर देखें छठवें आवर्त में, तो छठवें आवर्त के तृतीय वर्ग में, ठीक है, यानी जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक का एलिमेंट जो होता है वो नीचे आ जाता है लेंथेनाइड के तौर पे। और जिसको हम एफ ब्लॉक के अंतर्गत देखते हैं, तो उसको हम लेंथेनाइड बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक होता है, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक के तत्व। और इसी तरह से 7वें पीरियड में आपका क्या होता है, तृतीय वर्ग के जो मतलब हमने जो देखा था अभी, वहाँ पे परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक आपके जो कौन से तत्व हो जाते हैं, ये एक्टिनाइड होते हैं, जो कि हमने एफ ब्लॉक में अभी नीचे देखा था, ठीक है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 की बात करें, जो कि हमने सबसे पहले देखा था, हाइड्रोजन वाली जो सीरीज थी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्कीन, या फिर वो क्या होते हैं, हमारे धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह आता है। मे भी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जो आपका ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ देगा कि इसमें एल्कली मेटल कौन से हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं। और जो सेकंड ग्रुप था, जो बगल वाला ग्रुप था, उसको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इसमें कौन कौन से आपके हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंसियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे के सारे जो है आपके ग्रुप 2 में आते हैं, ठीक। अगर हम ग्रुप 13 की बात करें, मतलब हमने डी ब्लॉक छोड़ दिया है और हम यहाँ आ गए हैं एल्युमिनियम वाले सीरीज में, तो इसमें आपका आता है बोरान फैमिली, इसको हम बोलते हैं। इसमें आपका आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह आता है। इसमें खास बात एक है कि जो एल्युमिनियम होती है, वो पृथ्वी की परत में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली तत्व होती है, तीसरे नंबर की, ठीक है।
और अगर हम ग्रुप 14 की, जस्ट एल्युमिनियम के बगल में हमारा क्या आता है, कार्बन आता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, और ग्रुप 14 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सारे तत्व होते हैं। और कार्बन के बारे में अगर देखें खास बात, तो इसके अप्रूप होते हैं जो ग्रेफाइट और हीरा, इसका अप्रूप होता है, और हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक, सिलिकॉन का प्रयोग अगर जाने तो इससे ईंटें, मिट्टी के बर्तन, फिर चीनी मिट्टी, सिरेमिक वाले ये चीज़ें बनती हैं। स्नेहक और कंप्यूटर चिप में भी सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, और इससे सोलर सेल भी बनाए जाते हैं। और अगर हम बालू का फॉर्मूला देखें तो SiO2 होता है, तो सिलिकॉन से बालू भी बनाया जाता है। ठीक, ग्रुप 14 में आते हैं तो ये हमारा नाइट्रोजन फैमिली होता है, जिसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे तत्व होते हैं। ग्रुप 16 की बात करें तो इसमें हमारा ऑक्सीजन होता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और हमारा रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम आता है, और भी तत्व होते हैं। ठीक, ग्रुप 17 जो कि हमारा हेलो ग्रुप होता है, ये सारे के सारे मोस्टली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन वगैरह आते हैं। ठीक, ग्रुप 18 की बात करें तो इसको हम जीरो वर्ग बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस का ये ग्रुप होता है। ठीक, ये बहुत रेयर मेटल होते हैं, रेयर गैस होते हैं, मेटल नहीं होते हैं। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, इसमें देखिए यहाँ पे ये नियॉन है। ठीक, ये आपको पता है, ये मेरे ऐप की गलती है, तो मैं इसको सुधार दूंगी, ये नियॉन है। ठीक, तो इसमें हीलियम, नियॉन वगैरह आते हैं जो कि आपके अक्रिय गैस होते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन उस पर, जहाँ पे हमें तथ्य ही तथ्य पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। मे भी आपसे पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या चेंजिंग होती है, जो एटॉमिक रेडियस होता है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, उसी तरह से हम जो मेटल की मेटलर्जी प्रॉपर्टी होती है तत्वों की, मतलब उनकी जो धात्विक गुण होती है, वो बाएं से दाएं जाने पे क्या होती है, घटती है। जबकि देखिए धात्विक प्रकृति जो होती है, मतलब इनकी जो जो मेटल का नेचर होता है तत्वों के अंदर, वो क्या होता है, घटता है। पर जो अधात्विक प्रकृति होती है वो बढ़ती है। इसी के विपरीत यहाँ पे है, ये कट चुका है, मतलब नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल कैरेक्टर क्या होता है, घटता है, और नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है। कैसे, जब हम इधर से इधर जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और उसी के विपरीत जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटल कैरेक्टर जो है घटता है। ठीक, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। इसी वजह से फ्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेरिजन टू क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद से क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पे घटती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मे बी आपसे पूछते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है जो आपके कम से कम 30 तक के एटॉमिक नंबर जो है ऐड कर दिया है। एक बार देख लेते हैं इसको एटॉमिक वेट के साथ। तो हाइड्रोजन जो है पहला एटॉमिक नंबर है। सेकंड, इसका जो ये हाइड्रोजन का H होता है सिंबल, इसका एटॉमिक मास 1.007। मे बी आपसे ऑप्शन में लगा के पूछ दे तो याद होना चाहिए। और हीलियम का 2 होता है और इसका एटॉमिक मास जस्ट 2 गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लिथियम का 3 होता है, इसका 6 हो जाएगा एटॉमिक मास। और बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 9। ये याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, एक पॉइंट बढ़ जाता है। बोरान का हमारा 5 है, इसका 10.81 होता है। कार्बन 6, ये याद रखिए, कार्बन वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन C6 12 याद रखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक वेट 12 होता है। उसी तरह से नाइट्रोजन का 7 होता है और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, उसका एटॉमिक वेट 15 होता है। ठीक, और फ्लोरीन का 9 होता है, उसका एटॉमिक वेट 18 होता है। इस तरह से आप नीचे जिंक तक जो है लगभग देख सकते हैं, ये आपको PDF मिल जाएगी, उसमें आप आराम से पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। मतलब जो ये आपको दिख रहा है इस तरह से, ये जो सारे के सारे तत्व हैं आपको आवर्त सारणी में दिख रहे हैं, उनका वर्गीकरण पहले सबसे पहले किसने किया था, तो डॉबरेनर ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो ट्रिक नियम है ये किसने दिया था, तो डॉबरेनर ने दिया था। और तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो अष्टक नियम है, ऑक्टेट रूल है, वो किसने दिया था, तो ये न्यूलैंड ने दिया था।
ठीक है, इनका नाम था न्यूलैंड। और सबसे पहले आवर्त सारणी का ये आइडिया किसने दिया था या बनाया किसने था, तो मेंडलीफ ने बनाया था। ठीक, और मेंडलीफ देखिए यहाँ आवर्त सारणी की जगह आवर्त सारणी लिख दिया है, मैं इसको सही कर दूंगी। आवर्त सारणी का जो आधार मेंडलीफ ने रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में, वो परमाणु भार को माना था, ठीक है, ना कि परमाणु क्रमांक को। जबकि जो हमारी मॉडर्न जो आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें परमाणु क्रमांक को आधार माना जाता है। ठीक है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल 18 ग्रुप है, जो मतलब इस तरह से जो आपके वर्टिकल ग्रुप दिखते हैं आपको इस तरह से, ये टोटल 18 है। जबकि जो आपके पीरियड है यानी कि आवर्त जो है वो कितने हैं, टोटल 7 है। ठीक, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन है, ऑस्मियम है। जबकि सबसे हल्की धातु वो क्या है, लिथियम। ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा कि ये धातु की बात हो रही है, ठीक है, तत्व, धातु, अधातु, इस पे ध्यान रखना। तो सबसे भारी जो मेटल होता है वो क्या होता है, ऑस्मियम होता है। सबसे हल्की मेटल क्या होती है, लिथियम होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है, तो फ्लोरीन होता है। और आवर्त सारणी में ग्रुप में एकमात्र हाइड्रोजन अधातु कौन सा है, जैसे कि जो हमने सबसे पहला अपना ये एल्कली मेटल वाला जो ग्रुप देखा था, उसमें एकमात्र अधातु कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन होता है। जो सबसे पहले 1 एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पे होता है। उसके बाद सारे के सारे मेटल मिलेंगे, बस केवल हाइड्रोजन होता है इसमें जो अधातु होता है। ठीक है, बाकी सारे धातु होते हैं। ग्रुप 7A में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जब कोई उदासीन ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, जब कोई न्यूट्रल एटम जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, जो कि ग्रुप 7A वाले तत्वों की ज़्यादा होती है। ग्रुप बी के तत्वों को हम क्या कहते हैं, मुद्रा धातु बोलते हैं। वही जो सेकंड बी में आपने देखा था यहाँ पे, जो हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल वाले। ग्रुप 6A के तत्वों को हम अयस्क बनाने वाले तत्वों के रूप में जानते हैं। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व, अभी हमने क्या देखा था, सबसे भारी धातु की बात की थी और हल्के धातु की बात, यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है और सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम, ये हमने पढ़ा था अभी। अगर पूछे पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो एल्यूमिनियम होती है। ठीक, और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है, यहाँ नेचुरल याद रखेंगे, नेचुरल तत्व। तो सबसे ज़्यादा भारी जो है प्राकृतिक तत्व क्या होता है, यूरेनियम होता है। और आयोडीन जो है एक अधातु होती है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें धातु जैसी चमक पाई जाती है, अधातु होते हुए भी ये धातु जैसी चमक इसमें पाई जाती है। धातु अधातु के कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि तन्यता होना उसमें, भंगुरता होना उसमें, ये सारी चीज़ें। न्यूलैंड के समय जब उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था तो तत्वों की संख्या 56 थी। जबकि मेंडलीफ के समय जब उन्होंने तत्वों का अपना मतलब वर्गीकरण और आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट दिया था तो तत्वों की संख्या 63 थी। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ये क्या पूछ रहा है, तत्व पूछ रहा है, ऑक्सीजन। और धातु कौन सा था, एल्यूमिनियम था। हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जो यस ब्लॉक में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, हमने देखा था। ठीक है, ऑर्गन का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है, ये बल्ब है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, आर्गन ही है। ठीक है, आर्गन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। क्लोरीन की खोज कार्ल विल्हेम सीले ने की थी। सीले बस कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है, सीले। अच्छा, फ्लोरीन की खोज किसने की थी, मोजैन ने की थी, हेनरी मोजैन ने। और ऑक्सीजन की खोज कई बार पूछ चुका है, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ठीक, प्रत्येक आवर्त का अंतिम जो सदस्य होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। आवर्त मतलब इस तरह से, तो यहाँ आपको 0 वर्ग ही मिलेगा, तो इसके सारे तत्व क्या मिलते हैं, निष्क्रिय ही तो मिलते हैं। और प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है, क्षार धातु होता है, क्योंकि वो कहाँ मिलता है, पहले वाले ग्रुप में मिलता है, इसलिए। यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हुआ है, ये ग्रुप सेकंड लिखने की मैंने कोशिश की थी, ये कुछ और ही। तो ग्रुप सेकंड जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि ग्रुप बी के तत्वों को हम क्या कहते हैं, मुद्रा धातु या फिर सिक्का धातु कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में टोटल कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, SP और DF। ठीक है, आवर्त सारणी में टोटल 11 गैस होते हैं। ठीक, आवर्त सारणी की अक्रिय गैस रेडान, अभी हमने देखा था आर्गन जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो एक क्या है आपका अक्रिय गैस है। जबकि रेडान ये भी एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातु कौन सा होता है, अधातु हमारा कौन सा है, फ्लोरीन है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी होता है। पौधे के क्लोरोफिल में
पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है इसका। ठीक, अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो 118। आवर्त सारणी में कुल अधातु की संख्या कितनी है? 22 है। और ब्रह्मांड की सबसे, ये यूनिवर्स की बात कर रहा है, यूनिवर्स की सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में उपस्थित सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे जो गैस जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी होती है? नाइट्रोजन, पता है हमें, नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। ठीक, सबसे बड़ा तत्व क्या है? साइज की बात हो रही है, सीजियम, और सबसे छोटा हाइड्रोजन होता है। सिलिकॉन, बोरान और जर्मेनियम ये धातु अधातु के गुण प्रकट करते हैं। कैसे? जो हमने अभी देखा था पी ब्लॉक में, ये ट्रांजिशन इस तरह से था, इसके नीचे धातु थे, यहाँ पे अधातु थे, तो ये बीच में मिलता है, ये सीजियम, सॉरी, सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम, तो ये दोनों का गुण शो करते हैं, थोड़ा धातु और थोड़ा अधातु। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि संक्रमण तत्व। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? 6वां आवर्त है। सबसे भारी गैस रेडान होता है। सर्वाधिक आयनिक विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम, और सबसे कम आयनिक विभव वाला कौन सा है? सीजियम होता है। ठीक, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा होता है? ग्रेफाइट, अधातु। ठीक है, नॉन मेटल की बात हो रही है। पारा एक ऐसा मेटल है, ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, वहीं ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या पाया जाता है? द्रव अवस्था में, लिक्विड में पाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट एक साथ याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, आवर्त सारणी में कुल 98 तत्व क्या है? प्राकृतिक हैं, और 20 तत्व जो है कृत्रिम है, मेड है, मैन मेड है। ठीक, आवर्त सारणी का सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होता है? धातु, ठीक है, सीजियम होता है। और सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा होता है? ऑस्मियम, भारी भी होता है सबसे ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पे हमने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे आवर्त सारणी के बारे में वो सारे देख लिए हैं। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके पहले तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।